शुभ प्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया सेना में नौकरी करता था और वो ये चाहता था कि मेरा बेटा, उसका नाम रघु था, वो भी सेना में नौकरी करे और देश की सेवा करे। फिर जब उसका बेटा कक्षा 12वीं में आ गया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमको बहुत मेहनत करनी है जिससे कि तुम सेना में तुम्हारी भर्ती हो सके। उसका बेटा भी लगन से पढ़ाई में जुट गया और 12वीं की कक्षा में भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर सेना से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं थी उसने उसमें भाग लिया और लिखित परीक्षा में, मौखिक में, तो वो सब में पास होता गया। फिर जब उसका शारीरिक परीक्षण होने लगा तो बेटा, उसका जो कद था वो 5 फुट 6 इंच था, जो सेना के मानक के योग्य नहीं था। तो उसको 1 इंच के लिए, सिर्फ 1 इंच उसकी अगर लंबाई और होती तो शायद वो सेना में उसकी भर्ती हो जाती, लेकिन 1 इंच लंबाई की वजह से उसको सेना में भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वो उसके योग्य नहीं रहा। तो वो बहुत परेशान हो गया और जब वापस गांव लौट के आया उदास रहने लगा। फिर गांव के अन्य जो बच्चे थे वो भी उसका मजाक बनाने लगे और उसको नाटे 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 ऐसे कहने लगे। तो वो बेचारा बहुत परेशान हो गया और वो घर से निकलना ही बंद कर दिया उसने कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ा सेना में भर्ती होने जा रहा था और लोग नहीं जा पाया। तो बेचारे ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। फिर उसी गांव में एक उसका दोस्त रहता था जो कि महानगर में कुछ छोटा मोटा काम करता था, फलों का ठेला वगैरह लगाया करता था। वो भी उन दिनों गांव में आया हुआ था। जब उसको ये बात पता लगी तो वो रघु से मिला, उसको उसने बहुत समझाया और उसको बोला तुम मेरे साथ महानगर चल। रघु उसकी बात मानकर कुछ पैसे लेके उसके साथ महानगर चला गया। फिर वहां पर उसने भी ने अपने दोस्त की तरह एक ठेला ले लिया और उसमें फल लगाने लगा क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके पैसे जो गांव से लाया था वो भी खत्म होने लगे थे। तो बेचारा क्या करता। फिर उसने सोचा कि चलो मैं इसकी मदद से मैं भी फल का ठेला लगा लेता हूं। और फिर वो उसी पे फल और जूस बेचने लगा। उससे उसकी थोड़ी आमदनी तो हो गई, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो अपने जीवन में कुछ और करना चाह रहा था। फिर वो 2-4 फलों के व्यापारियों से मिला। उससे मिलने से उसने कुछ और बड़ा व्यापार करने के लिए जानकारी प्राप्त की और वो दिन रात मेहनत करके उसमें जुटा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी दुकान थोड़ा सा और बड़ी की। फिर एक दिन उसकी दुकान और बड़ी हो गई और वो महानगर में जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके टक्कर में खड़ा हो गया और वो बहुत पैसा कमाने लगा। फिर वो एक दिन जब अपने गांव गया तो उसके पिता को भी बड़ा अच्छा लगा कि अरे, मेरा बेटा तो इतना पैसा कमा के आ गया। मैं इसको इतना डांटता था, मैं इसको इतने लाहने देता था और आज वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया। तो बेटा और सब लोग, गांव के लोग भी, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो लोग भी आके रघु को बड़े उसकी इज्जत से नाम लेते थे, कहते थे अरे सेठ राघवेंद्र प्रताप सिंह आए हैं। और लेकिन तब भी वो सबके साथ बड़े सम्मान से मिलता था। फिर उसका अपने गांव में बड़ा नाम हो गया
महानगर में भी बड़ा नाम हो गया। इस तरह से बेटा उसने मेहनत करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। समझ में आया? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए? हाँ बेटा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में कभी असफलता मिलती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी असफलता से ही हमारे सफलता के रास्ते खुल जाते हैं, है ना? और दूसरी शिक्षा हमें क्या मिलती है कि कोई भी काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमें किसी भी काम को शुरू करने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर बड़ा है तो उस काम को करने की हमारी निष्ठा और हमारी लगन, हम अपनी लगन और अपने मेहनत से उस काम को भी करके बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह से रघु ने प्राप्त की थी। समझ में आया? कभी भी कहीं बेटा असफल होने से हमें निराश नहीं होना है, हमें कुछ नया करने के लिए सोचना है। समझ में आया? तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग भी इस कहानी से कुछ शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। धन्यवाद बेटा।